तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम होते कौन हो? तुम हो कौन कि तुम हमारे फैमिली मैटर में बात करने आए हो? तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। फिर इस घर में क्यों पड़े हुए हो? किस वजह से? बताओ मुझे। सुनो मोइनाक, तुम्हें और कोई पहचाने या ना पहचाने, मैं अच्छे से पहचान गई हूँ तुम्हें, समझे? सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ ये तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? घर के दो लोग जब बात कर रहे थे तब तुम क्या छिप छिप के सब सुन रहे थे? मैं छिप के आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मुझे ये बात पता चली। आपको क्या लगा गौरी को रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। तुम तो गौरी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। गौरी गौरी गौरी, तुम तो इस तरह उसके पीछे पड़ गए हो। ये जो तुम गौरी को इलेक्शन में खड़े होने का सपना दिखा रहे हो ना, कभी ये बस्ती कभी वो बस्ती, कभी ये रास्ता कभी वो रास्ता, जिस तरह लेकर घूम रहे हो, सब पर पानी फेर दूंगी मैं। हाँ, क्योंकि गौरी इलेक्शन में खड़ी नहीं होगी। गौरी तो इलेक्शन के पहले ही हार कर बैठ गई है और तुम भी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, समझ गए? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, नहीं तो ईशान तुम्हें धक्का मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। तुम्हारा इस घर से क्या मतलब है वो सब पता चल गया है, समझे? मैं किसी बुरे मतलब से गौरी के साथ नहीं खड़ा हो रहा हूँ। आपको जो कहना है मुझे कहिए। आप बार बार गौरी के साथ मेरा नाम क्यों जोड़ रही हैं? मुझे तो लगता है कि आप अपने मतलब के लिए मेरा नाम उसके साथ जोड़ रही हैं। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है मोइनाक। सुनो, गलती तो सभी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती को छिपाने के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनकी गलती उन्हें दिखाई नहीं देती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को छिपाने के लिए किसी हाल में कोई अन्याय नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? उनकी गलती बहुत आसानी से दिखाई देती है। तुम तो समझ चुके होगे ना तुम किस कैटेगरी में आते हो। ये इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, सोचकर बुरा लग रहा है मुझे। आप कौन सी तरफ आती हैं, आप ही सोचकर देखिए शैलमा। देखो, सब कुछ फाइनल हो गया है। तुमने नॉमिनेशन फॉर्म भी भर दिया है और अब तुम पीछे हटोगी, विड्रॉ कर लोगी। अचानक तुमने ऐसा क्यों सोचा, बताओ तो? मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई थी। ये सब क्या बोल रही हो तुम? ऐसे अचानक से कोई ऐसा फैसला थोड़ी लेता है। नहीं, मैं खुद को राजनीति में नहीं लाना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार आप सबको मुसीबत में डाला है, लेकिन और नहीं, मैं इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। ये सब क्या बोल रही हो तुम और तुम लोग? ए ईशान, तुम यहाँ पर खड़े खड़े ये सब सुन रहे हो? इसको कुछ नहीं बोल रहे हो? चलो चलो, इसको कुछ बोलो, बोलो इसे, बोलो। मंजली चाची जी, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तुम क्या बात कर रही हो गौरी? सबको कितनी उम्मीद है कि इलेक्शन तुम ही जीतोगी, सबको कितनी खुशी होगी। इस मामले में अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे जो फैसला लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि गौरी इलेक्शन से पीछे हट जाए, लेकिन गौरी इस बात को लेकर बैठ गई है। अब वो किसी के समझाने पर नहीं समझेगी। माँ, आप इलेक्शन में खड़ी नहीं हो रही? बेटी, इस मामले में अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, कल तो जन्माष्टमी है ना? तुम कह रही थी ना बस्ती के दोस्तों के साथ तुम्हें जन्माष्टमी मनानी है। हम वैसा ही करेंगे, ठीक है? गौरी के इलेक्शन में ना खड़े होने की बात कहकर मैंने गलती कर दी है। अरे क्या कर दिया मैंने ये?
ये क्या कर रही हो तुम? अभी सब कुछ गिर जाता। इतनी भागने दौड़ने की जरूरत क्या तुम्हें? और मुझे तो समझ में नहीं आता, इस घर में जन्माष्टमी मनाने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्त के लिए इस घर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हर साल जन्माष्टमी उनकी बस्ती में मनाई जाती थी। उनकी बस्ती जल चुकी है। वो लोग बहुत उदास हैं, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। ठीक किया है ना दादी? ठीक है या नहीं मुझे क्या पता, वैसे भी इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है ना। तारा, देखो तो बेटी, सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं? सारी सजावट तुम्हारे हिसाब से हुई है ना? अच्छा तुम एक काम करो, इन सारे फूलों को लो और यहाँ पर सजा दो, ठीक है? ये लो ये लो ये लो, चलो सजा दो बेटी। आज कृष्ण भगवान की पसंद का सारा खाना बना है, पता है? मालपुआ भी बना है। ये देखो, इसे भी सजाया जाएगा। कितना अच्छा लगेगा चारों तरफ, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। ए चीकू चलो, अरे बाप रे, चलो ऊपर सजाना है, आ जाओ। चलो। तारा, तुम लोग आ गए। मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रही थी। एक बार देखो तो अच्छे से तैयार हुआ है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज छूट गई है। अब क्या छूट गया बताओ? हमारी गौरी कभी किसी चीज की कमी नहीं रखती। अच्छा क्या बात हुआ है बताओ तो, हम लोग उसका बंदोबस्त करेंगे। जन्माष्टमी के दिन हम लोग तो अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन आप लोग तैयार ही नहीं हुए। अच्छा, ओह, तो ये बात है। रुको पौला दीदी, आप चलिए तो मेरे साथ, रुको। आओ मेरे साथ आओ, देखो कितने अच्छे से सजाया है। आओ आओ, ये देखो। कहाँ है सब लोग? इधर आओ तो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मौसी, तारा को कृष्णा बनाइए ना। उसे अगर कृष्णा बनाया तो वो बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही करेंगे। तारा अगर कृष्णा बनेगी तो मौसी आपको यशोदा बनना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगी। मैं बस उसको सजा दूंगी, मैं ये सब नहीं कर सकती बाबा। लो अब संभाल लो। अगर तुम यशोदा मैया नहीं बनोगी तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे क्या? अच्छा ठीक है गौरी, तैयार हो जाओ ना यशोदा मैया जैसे। अगर तैयार होगी तो अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ए गौरी, तुम मना नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सज जाऊँ, लेकिन पहले आप लोगों को सजा दूँ, उसके बाद मैं सजूंगी। क्यों? मैं तैयार क्यों ना हूँ? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे कोई जन्माष्टमी के दिन कोई कंस बनता है क्या? जन्माष्टमी का मतलब है कारावास में कृष्ण जी का जन्म। फिर उसके बाद अंधेरी रात में उन्हें कारावास से हटाने की कहानी है। अरे बुद्धू, आज कंस राजा की कोई भूमिका नहीं है। सारी कहानी में विलेन जरूरी होता है। अगर सब हीरो बन जाएंगे तो विलेन कौन बनेगा? सब के सब निकम्मे हैं यहाँ पर। चलो माँ, आप क्या चाहती हैं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कलर के कपड़े पहन के कोई वोट प्रचार के लिए जाता है क्या? उसके लिए अलग कपड़े होते हैं। उसको वोट प्रचार के लिए कपड़े कहा जाता है। समझ में आया? मैं जो बात कह रही हूँ उसे अच्छे से सुनो और वही सामान लेकर आओ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरह के कपड़े पहनकर मैं इलेक्शन के प्रचार में निकलूंगी। वाह, कितनी सुंदर लग रही है तारा। अरे बाबा गौरी, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? नहीं नहीं, मैं कैसे सज सकती हूँ बताइए? अरे तुम तो यशोदा माँ हो, तुम्हें तो तैयार होना ही होगा। जाओ ना माँ, तैयार हो जाओ। अगर आप नहीं आएंगे तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं शुरू होगा भाभी। हाँ, तुम जल्दी से जाओ, हम सब यहाँ आए। जाओ। अच्छा जाती हूँ।
अरे फंक्शन शुरू तो नहीं हो गया? नहीं, शुरू नहीं हुआ है। मतलब मैं सही समय पर आया हूँ। बस देबू आ गया है, उसके बिना तो कोई फंक्शन अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, ये आपने सही कहा माँ। लेकिन देखिए भैया ये आज के दिन हॉस्पिटल चले गए। अरे तुम्हारे भैया को कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या मुझे भी मतलब नहीं होगा? घर में कोई पूजा फंक्शन या कुछ भी हो, उसे तो बस हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। सही अब मैं आ गया हूँ ना, अब हम लोग सब मिलकर एंजॉय करेंगे। वो तो मेरा बैग है। मेरा बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, मैं आपका बैग दे देती हूँ। आज हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं है, कोई ओटी भी नहीं है, वहां कोई प्रेशर भी तो नहीं है आज। मुझे पता है आज घर पर पूजा है और आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, और अब तो मैं भी आपको अच्छी नहीं लगती। आपको घर से बाहर ही अच्छा लगता होगा। अच्छा, मेरे साथ रहने का आपका थोड़ा भी मन नहीं करता? मैं तो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता हूँ गौरी। सुनिए यशोदा माँ, ये लड़का यहाँ भी। आपका कृष्णा संभाला नहीं जा रहा है, चलिए ना आप। हाँ, आ रही हूँ। सुनो गौरी, ये सब पूजा अर्चना भगवान ये सब में मैं नहीं पढ़ सकता हूं। मेरा हॉस्पिटल है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ही ये मुबारक हो। डॉक्टर साहब, अरे वाह, कितनी सुंदर कृष्णा। तुम्हारी यशोदा माँ कहाँ है? मैं आज शैलो माँ नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ। आप लोगों में से ही एक हूँ। मैं शैलजा हूँ। मैं आ गई हूँ। आज से मैं हर समय आप लोगों के आसपास ही रहूंगी। आप लोगों के सारे दुख, सारी शिकायतें मैं दूर कर दूंगी। ए नालायक लोगों, खड़े खड़े हंस रहे हो? निकलने में देर हो रही है, जल्दी जाओ, माला लेकर आओ मेरे लिए। जाओ, माला लाओ। शैलमा, आपके लिए बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है। चलो माँ, ये लीजिए। पहले मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद बाहर निकलूंगी, ठीक है? हाँ, लगता है ये हो गया। अब हाँ, हो गया। रुको, पीछे हटो। मैं तोड़ूंगा। अरे हर चीज का एक तरीका होता है, समझे? रुको, अभी से हटो। हटाओ इसे। हाँ, ले जाओ। बंद करो ये। क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा है यहाँ पर। ये कोई मछली बाजार है क्या?
अरे आपने आंखों में काला चश्मा लगाया है इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी। चुप, पकड़ो इसे। अगर एक शब्द और निकाला तो एक थप्पड़ मारूंगी। आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे तो हैरानी हो रही है। आप लोगों ने अपनी बुद्धि क्या बेच खाई है? हाँ, मैं मानती हूँ कि गौरी को समझ नहीं है, इस मामले में कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे हैं जो उससे ताल मिला के इन सब नाटक में शामिल हो गए? क्यों शामिल हुए तो क्या हुआ? आप ये सवाल कर रही हैं माँ? आपको पता नहीं है कि इस घर में माँ घूंघट काली विराजती हैं? इस घर में कृष्ण पूजा बिल्कुल नहीं हो सकती है। मैं सब कुछ तोड़ दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी मैं। चलो माँ, ये आप कर क्या रही हैं? हमने बहुत मेहनत से ये सब सजाया है, आप ये बिल्कुल नहीं करेंगी। किसने कहा था ये सब सजाने को? बंद करो ये सब नाटक। मुझे पता था आज घर में कुछ न कुछ होगा। अरे दीदी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या दीदी की हर गलती को मानना पड़ेगा क्या? सब ठाकुर ही तो है। बच्चे जब चाह रहे हैं तो फंक्शन आज ही होगा, और वो भी अभी नहीं। जब मैंने कहा फंक्शन नहीं होगा मतलब नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है किसी को? मैं ये सब कुछ तोड़ दूंगी। चलो माँ, बच्चों ने बहुत मेहनत से ये सब सजाया, आप खराब क्यों कर रही हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक रही हो। तुम्हें पता नहीं है ये महाकाली का घर है, यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जा सकती। जहाँ एक देवी की पूजा होती है वहाँ पर दूसरे देवता की पूजा नहीं हो सकती, ऐसा आपसे किसने कहा शैलोमा? भगवानों में कोई अंतर नहीं होता शैलोमा। वो तो हम लोग ही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब अलग अलग करके देवताओं को भी अलग अलग कर देते हैं। निष्ठा से की हुई भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता है शैलोमा। भक्त की भक्ति देखने के बाद ही भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं शैलोमा। श्री रामकृष्ण ने भी यही कहा है, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। रुक जाओ, शास्त्र को लेकर मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रही हो दोस्त? इस घर में घूंघट काली माँ है तो कृष्ण जी की पूजा क्यों नहीं हो सकती? कृष्ण और माँ काली क्या अलग है? तुम चुप रहो। बड़ों के बीच में बोलने के लिए किसने कहा तुमसे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतनी छोटी बच्ची होकर ये मुझे कृष्ण और काली का ज्ञान दे रही है। गुस्सा क्यों हो रही हो शैल? बच्चे अगर थोड़ी मस्ती कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? आप इतनी बुरी तरीके से तैयार होकर हमारा सारा काम क्यों खराब कर रही हैं? आपने बाल गोपाल को लेकर ऐसा कहा है ना, देखिएगा बाल गोपाल का पाप चढ़ेगा आप पे। अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इन भिखारी बच्चों को इस घर से निकालो। नहीं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप इस तरह इलेक्शन लड़ेंगी शैलोमा? इस तरह लोगों का साथ देंगी आप? आखिर आप इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी निर्दयता का व्यवहार कैसे कर सकती हैं? यही अगर बाहर जाके कहेंगे तब आपके मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुँचेगी शैलोमा? तुम क्या मुझे डरा रही हो गौरी? निकलने से पहले मेरा सारा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। उफ, पसीने से मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। फिर से करना होगा मेकअप। चलो चलो। नहीं शैलमा, आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग जो थी ना, कैंसिल हो गई है। कैंसिल हो गई? ये देखिए गोपाल का पाप चढ़ा है। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम लोगों की। हाँ, तुम लोगों की मैं सबको देख लूंगी मैं। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो मुझे। आराम से। अब क्या होगा? मटकी नहीं फोड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, होगा ना, सब अभी होगा। रुको ना बेटी, बस अभी हम मटकी फोड़ने वाले हैं, तुम दुखी मत हो ना। माँ,
दोस्त को देखकर आती हूँ। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम ही दे आओ बेटी। रुको, ये लो बेटी, ले जाओ। दोस्त, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हो? आपके लिए प्रसाद ले आई हूँ दोस्त। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी प्रसाद। मैं माँ काली की भक्त हूँ, मुझे कृष्णा का प्रसाद नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। आपको तो मैंने वही कहा ना, जो कृष्ण है वही काली है। हंस क्यों रही है दोस्त? मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसी बनती जा रही हो तारा। कह रही हो कि काली और कृष्ण एक होते हैं। तुम दोनों माँ बेटी ब्राह्मण और शूद्र को एक ही कर दोगी। आपको नहीं पता एक बार क्या हुआ था? क्या हुआ था एक बार? एक बार कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर राधा निकल गई कृष्ण से मिलने के लिए। राधा तो आयान घोष की बेटी है। राधा को इस तरह निकलते हुए देखकर आयान घोष की बहनों ने आयान घोष को राधा के खिलाफ भड़काया था, गलत गलत बात बोलकर। उधर जब राधा को समझ में आता है उसे ढूंढने आयान घोष आ रहा है तो वो बहुत डर जाती है। तब कृष्ण ने माँ काली का रूप धारण किया। आयान वहाँ आकर देखता है कृष्ण नहीं, राधा अपनी आराध्य देवी माँ काली की सेवा कर रही थी। इसीलिए तो कहा जाता है जो कृष्ण है वही काली है। इसी तरह तो काली पूजा शुरू हुई है। ये सब क्या बकवास करे जा रही हो तुम? किसने सिखाया ये सब तुम्हें? तुम्हारी माँ ने ही। ये सब बेकार की बातें मेरे सामने मत किया करो, समझ गई? मुझे परेशान मत किया करो तुम। जाओ यहाँ से। जो कृष्ण है वही काली है। जटाधारे कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते।